पढ़ने वाले हैं अफसाना प्रोमिस, और एक ऐसा अफसाना कि कहिए कि जिस तरह से माँ बाप बच्चों को धीरे धीरे बहुत ही प्यार से पाल कर आला तालीम हासिल देने के बाद, लोगों को कामयाब बनाने के बाद, है ना, उस पैमाने तक लोगों को पहुंचा देने के बाद भी फिर अपने ही औलाद, अपने ही माँ बाप को जो है ना क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं ना। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इसी तरह का कुछ अफसाना है जिसका नाम प्रोमिस है। और प्रोमिस के माने आप जान ही रहे हैं, वादा करना। यहाँ प्रोमिस इस तरह से किया जाएगा जो पूरा भी ना होगा, है ना। ये प्रोमिस जो अफसाना है आपको दिल छू जाएगा सुनने के बाद। तो आप बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप सुनिए और निहायत आसान अंदाज में आपको पढ़ाएंगे जो ये अफसाना है, ताकि जो एग्जाम के रिलेटेड जो इससे सवाल आते हैं वो टोटल आपको बता देंगे। चलिए बाबू, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, बस हमारे साथ आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है ना जिलानी बानो के बारे में जान लेना है ना। जिलानी बानो के बारे में जानिएगा जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम देखते चले जाएंगे। तो देखिए भाई, तो सबसे पहले जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई बाबू, कमेंट करोगे जल्दी से। तो जिलानी बानो पैदा हुई 1936 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुई बाबू, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस जगह, तो बदायूं में। जल्दी से कमेंट कीजिए कि जिलानी बानो कब पैदा हुई बाबू, 1936 ईस्वी में। जल्दी से भाई कमेंट करोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो सभी लोग। अभी हम देख रहे हैं किसका कमेंट आ रहा है। जिलानी बानो कब पैदा हुई, 1936 में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के बदायूं में, ठीक है। अगर बात करें कि जिलानी बानो के वालिद के नाम क्या है, तो अल्लामा हैरत बदायूनी। क्या नाम है, अल्लामा हैरत बदायूनी। जिलानी बानो के तालीम कहाँ तक है बाबू, एमए तक है। कहाँ तक है, एमए तक है। वाह क्या बात है, कमेंट आ गया है। सबसे पहले माही नूर खातून, रुखसार, गुलिस्ता परवीन, लीलुफर खातून। अरे वाह, क्या कितना दिन के बाद आ रही है। एमडी इजराइल, एमडी सलमान साहब, शादाब साहब, है ना, सनवर परवीन। 14 जुलाई 1936। जी बाबू, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई, सभी लोग आ गए हैं और क्या ही कमेंट भी कर रहे हैं सभी लोग, माशाअल्लाह। चलिए भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको हाथों को सलामत रखे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, है ना बाबू। आगे बढ़ेंगे। इनके वालिद उर्दू और फारसी के शायर के साथ साथ आलिम दीन भी थे। कभी कभी पूछा जाता है इनके वालिद क्या थे, तो आलिम दीन भी थे, है ना। वो अफसाना निगार और नाविल निगार के तौर पे क्या हुए, मशहूर हुए। क्या क्या बाबू, अफसाना निगार और नाविल निगार के तौर पे ये मशहूर हुए। के उनके वालिद 1959 में उनकी शादी किससे हुई बाबू, मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मुअज्जम से। अगर देखिए, अगर आपको ज्यादा नहीं याद हो रहा है तो जितना हाईलाइटेड किए हैं ना, बस उतना याद करते चलिए आप। कम से कम जितना हाईलाइटेड किए हैं वो आपको याद होना चाहिए। समझिए कि जितना हाईलाइटेड किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे पैदाइश कब हुई, वालिद के नाम क्या है और इनके शोहर के नाम क्या है। तो जिलानी बानो के मशहूर शोहर के नाम क्या है बाबू, तो डॉक्टर अनवर मुअज्जम। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिए। उसके बाद रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा अफसानवी मजमुआ है। तो आपको याद रखना है, रात के मुसाफिर अफसानों में क्या नाम है, रात के मुसाफिर, ठीक ना। आगे बात करेंगे ऐवाने गजल और बारिशे संग, उनकी नाविलों के नाम है। याद रखना है आपको, नाविल का नाम क्या है, ऐवाने गजल, ऐवाने गजल, ऐवाने गजल, बारिशे संग, ये दोनों इनके नाविल है। और इनका जो है ना नगमे का सफर और जुगनू और सितारे उनके नाविल है ना। तो इस तरह से नाविल है। उन्होंने कृष्ण चंद्र पर मोनोग्राफ भी लिखा था। तो बाबू जिलानी बानो में सिर्फ आपको याद रखना है कि जिलानी बानो की पैदाइश 1936 ईस्वी में। कहाँ बाबू, तो बदायूं में। बदायूं कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में, ठीक है। जिलानी बानो के वालिद के नाम अल्लामा हैरत बदायूनी। जिलानी बानो के शोहर के नाम तो डॉक्टर अनवर मुअज्जम। क्या नाम है बाबू, डॉक्टर अनवर मुअज्जम। अगर बात करें कि जिलानी बानो की दो नाविल इंपॉर्टेंट है, तो दो नाविल के नाम है ऐवाने गजल और बारिशे संग। के मुसन्निफ कौन है, जिलानी बानो, ठीक ना। जिलानी बानो के वालिद क्या थे, तो आलिम दीन थे। चलिए बाबू, बहुत बढ़िया, अभी आप लोग बेहतरीन अंदाज में सुन रहे हैं। अब हम लोग बाबू अफसाना जो है इसका खुलासा बेहतरीन अंदाज में सुनते हैं और आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी अफसाना हो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसके किरदार को जानना पड़ता है। जब आप किरदार को एक जगह कर लीजिएगा तो उसको एक बार करने के बाद उसको क्या कीजिएगा, तब अफसाना आसानी से, है ना, समझिएगा। जैसे अगर हम लोग कोई खाना बनाते हैं तो आपको पता है कि खाना बनाने के लिए सबसे पहले उसका जो है ना मटेरियल जो तैयार करना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर तैयार करेंगे तो पहले देखते हैं लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, मिर्चा,
यानी जो चीज है सब पहले हम लोग सामने रखते हैं, काट लेते हैं, मसाला जो है पीस लेते हैं, उसके बाद खाना बनाने के लिए शुरू करते हैं, ताकि जो है ना जो जरूरत हो वहां उसको डाल दिया जाए, है ना। तो उसी तरह से अफसाना समझने के लिए, अफसाना जानने के लिए उसका जो किरदार अगर आप लिख लेंगे, किरदार याद कर लेंगे, तो ये किरदार कब कहां जरूरत होगी आप उसको आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ किरदार लिखे हैं, जबकि किरदार टोटली हमको याद है, ये आपको देने के लिए लिखे हैं। तो बाबू इसी तरह से कोई भी अफसाना हो, पहले उसका किरदार जो है आसानी से याद कर लीजिए, उसके बाद फिट बैठा दीजिए एक एक आदमी के बारे में जान के, जैसे अभी हम आपको बताएंगे, ठीक ना जी। आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है। तो सुनिए, तो अभी पढ़ाए कहाँ, ये अफसाना सुनिएगा तो आंखों में जो है ना आपके आंसू आ जाएंगे। ये किस तरह से अफसाना है। लोग आज के दौर में एक पल अपने औलाद के पास नहीं रहना चाहते हैं। अगर माँ चाहती है कि बेटा मेरे पास 10 मिनट गुजारे, तो बेटा वो नहीं चाहता है कि मैं माँ के पास 1 मिनट बैठूं। बाप इतना तालीम देने के बाद भी बच्चे जो है माँ बाप के जो है ना नाफरमान हो रहे हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग सुनते हैं इस कहानी को। बाबू तेजी में थे हम लोग, इस वजह से जो है टी शर्ट नहीं पहन पाए। चलो भाई कोई बात नहीं, टारगेट बोर्ड का टी शर्ट नहीं पहने सर। चलिए कोई बात नहीं, एप्लीकेशन पे है, ऐसे आप लोग जान ही रहे हैं टारगेट बोर्ड का प्रचार तो आप लोग कर ही देंगे, करते रहिए हमेशा। तो देखिए बाबू, सबसे पहले ये हमीद है बाबू, इसका नाम जमशेद, और ये खुर्शीद, और ये रशीद। अगर हम बात करें ये क्या कौन है बाबू, तो ये अम्मू के बेटे हैं। कौन है बाबू? अम्मू के बेटे। ध्यान रखिएगा, ये ख्वाजा भी कौन है बाबू, तो ख्वाजा भी खादमा रहती है। ख्वाजा भी कौन है बाबू, तो खादमा। ये किसकी खादमा रहती है, तो अम्मू की खादमा रहती है। अम्मू बाबू इसमें मरकजी किरदार है। क्या है बाबू? अम्मू जो है मरकजी किरदार है ना। अम्मू मरकजी किरदार यानी मुख्य पात्र जिसको कहा जाता है, मरकजी किरदार। अगर हम बात करें बाबू अम्मू के बेटे, तो ये सब जो है बाबू क्या है, अम्मू के बेटे हैं, है ना। ये सब क्या है बाबू, अम्मू के बेटे हैं। ये सब अम्मू के बेटे हैं। तो अम्मू के बेटे आप समझ गए। अब ये कहानी को आप समझने के लिए, इस अफसाना को जानने के लिए थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए, तो अच्छा से समझ जाइएगा, ठीक ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले बाबू, ये अम्मू जो है, अम्मू के 4 बेटे, एक का नाम हमीद, जमशेद, खुर्शीद, रशीद। आपको ध्यान रखना है कि हमीद जो है बाबू, ये इंडिया में रहता है। कहाँ रहता है? ये इंडिया में रहता है। सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लीजिए, ठीक ना। जमशेद बाबू कहाँ रहता है, तो न्यूयॉर्क में रहता है। जमशेद कहाँ रहता है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक ना। बाबू कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में। अगर हम बात करें और बेटे कहाँ रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनके अलावा जो 3 बेटे थे, ये तीनों बेटे कहाँ रहते हैं बाबू, तो तीनों बेटे जो है ना अमेरिका रहते हैं, क्योंकि अमेरिका में ही न्यूयॉर्क और शिकागो है। तो एक बेटा जिसका नाम शिकागो में जो रहता है, वो शिकागो में कौन बेटा रहता है, तो खुर्शीद जो है शिकागो में रहता है। खुर्शीद कहाँ रहता है बाबू, तो शिकागो में रहता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना, शिकागो में रहता है। तो ऐसे तो अगर कहा जाए, अगर एक बेटा अगर हम यहाँ अमेरिका लिख दे, अमेरिका, तो बाबू अमेरिका लिख देंगे ना, तो कोई बेहतरीन अंदाज में आप समझ सकते हैं कि तीनों बेटे अमेरिका और एक बेटा इंडिया में रहता है, ठीक ना। अमेरिका, ये समझ जाइएगा कि तीनों बेटे ये जो अमेरिका में रहते हैं, कोई शिकागो में तो कोई न्यूयॉर्क में। अब देखिए ये अब पहले अम्मू के 4 बेटे, अम्मू के शोहर क्या भाई थे, तो ध्यान रखिएगा वो वकील थे, है ना। वकील आप जान रहे हैं, और वकील की पढ़ाई समझते रहिएगा ना, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा तो बहुत अच्छा सीख जाइएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, खुर्शीद जो है ना बाबू, ये डॉक्टर रहता है। खुर्शीद जो है ये डॉक्टर रहता है, ठीक है, ये डॉक्टर रहता है। अगर हम बात करें जमशेद के, तो जमशेद बाबू इंजीनियर रहता है। जमशेद क्या रहता है बाबू, इंजीनियर रहता है। 2 बेटे इंजीनियर, और एक बेटे जो है ना बाबू क्या रहता है, तो एक बेटे ये हमीद जो है ना मिनिस्टर बनता है। किस तरह से बनता है जब कहानी बताएंगे तब समझाएंगे। तो सबसे पहले बाबू कमेंट करो एक बार, हमीद कहाँ रहता है, इंडिया में, और जमशेद कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में, और खुर्शीद कहाँ रहता है, शिकागो में, रशीद अमेरिका में, याद रखना है, और अमेरिका में ये तीनों बेटे रहते हैं। और बात करें रशीद के, तो रशीद भी क्या बनता है बाबू, इंजीनियर, ठीक ना। अब जब आप समझने पे गौर कीजिएगा तो कुछ समझिएगा। अब इस अफसाना का खुलासा समझिए, ठीक ना बाबू। अब जो है ना इस अफसाना का खुलासा समझिएगा तो आसान अंदाज में आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। जमशेद और रशीद ये दोनों क्या रहते हैं बाबू, इंजीनियर रहते हैं। अब इस अफसाना का खुलासा समझिए, ठीक ना।
खादमा का मतलब होता है सलमान साहब जैसे देख रेख करने वाली। अगर एक दाई को रखा जाए तो एक खादमा के रूप में, जैसे मैं अम्मू खादमा रखी थी, जब अम्मू का तबीयत खराब होता तो खादमा उसको जो है ना हेल्प करती, काम करती, एक दाई के रूप में। आप समझ गए? जी बिल्कुल समझ गए। चलिए बाबू अब सुनिए। तो देखिए ये 4 बेटे जो ये अम्मू के हैं और इनके जो अम्मू के शोहर वकील है, इन चारों बेटों को पढ़ा लिखा कर आला तालीम देकर किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को क्या तो क्या बना दिए, ठीक ना। और इनको बनाने के लिए चारों बेटों को, यहां तक कि अम्मू के शोहर वकील थे, इनको सारे जायदाद को बेचना भी पड़ा, फिर भी वो बेच दिए, लेकिन चारों बेटों को बेहतरीन आला तालीम दिलाए। 3 बेटे तो देख रहे हैं कि एक डॉक्टर, एक 2 इंजीनियर, कौन कौन, जमशेद और रशीद 2 इंजीनियर, और एक बेटा खुर्शीद जो है क्या रहता है बाबू, तो वो रहता है डॉक्टर। ये चारों बेटा में से एक बेटा जो इंडिया में रहता है और ये 3 बेटा अमेरिका में रहते हैं। तो तीनों बेटा अमेरिका चले जाते हैं, एक बेटा इंडिया में रहता भी है तो वो माँ के पास नहीं रहता है। अब सुनिए, तो ये तीनों बेटों के जो है ना लगभग इसमें से शादी भी हो गया था कुछ के, जिसमें बड़ी बहू आप सुनिएगा। अब एक अम्मू के खादमा थी जिसका नाम ख्वाजा भी था, ख्वाजा भी खादमा थी, और अम्मू जो है मरकजी किरदार यानी अम्मू मेन किरदार है। अब सुनिए, तो ये चारों बेटों के आला तालीम दिलाने के बाद सब लोग बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप जो है ना अकेले घर पर रह जाते हैं, है ना। अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के बाद जो है माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे फर्माबरदार रहे, लेकिन आज के दौर जो है फर्माबरदारी वाला नहीं है। सिर्फ अपने सुख चैन जो है ना अपने सुख चैन के लिए लोग दूसरों को सुख चैन छीन लेते हैं। तो देखिए ये जो 4 बेटे हैं, प्रॉमिस जो नाम है, यही प्रॉमिस करते हैं अपने माँ से प्रॉमिस करते हैं कि हम माँ 4 बेटे हैं, और ऐसे में 4 बेटे हैं कि जब तुम इंतकाल कर जाओगी तो उस वक्त हम लोग किसी की जरूरत भी नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, जनाजा जो है हम चारों बेटे जो है ना कांधा देंगे, यानी कांधा देने का प्रॉमिस करते हैं। कौन बाबू? ये 4 बेटे अपने माँ से, अम्मू से, यानी अम्मू, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रॉमिस, यानी वादा करते हैं कि माँ हम 4 बेटे हैं, ऐसे में किसी को जरूरत भी नहीं होगा, और हम लोग वादा करते हैं तुम टेंशन ना लेना, हम चारों बेटों तुम्हारे जो है ना जनाजे की कांधे देंगे। तो यही प्रॉमिस करते हैं। लेकिन देखिए प्रॉमिस पूरा कैसे होगा या नहीं होगा। ये 3 बेटे तो अमेरिका में रहने लगे, एक बेटा इंडिया में है। तो पहले हमीद के बारे में जान लीजिए, वो इंडिया में है, तो वो इंडिया में भी कहाँ है, अब इंडिया भारत है, अब छोटा देश तो है नहीं, है ना। आपको पता है कि भारत जो है ना जनसंख्या के वृद्धि से सबसे पहला देश बन गया है, विश्व का सबसे पहला देश बन गया जनसंख्या के वृद्धि से। तो भारत में कई जगह है, तो भारत में कहाँ रहता है इंडिया में, हमीद कोई पता नहीं है। और माँ चाहती है कोई बेटा मेरे पास आए, है ना, लेकिन ये कोई बेटा नहीं रहते हैं इनके पास। उसके बाद इंडिया में हमीद रहता है, तो हमीद का क्या काम है, हमीद को जब पढ़ने के लिए भेजा जाता था स्कूल और समझाने के लिए कि जाओ बेटा कुछ पढ़ लो, तो उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप उनको पढ़ाना चाहिए लेकिन वो आप पढ़ना नहीं चाहेगा। वो स्कूल जाता था, स्कूल से भाग के आके नेतागिरी करने लगते थे। कौन? हमीद साहब। हमीद साहब को मन लगता था सियासी लीडरों में, सियासी पार्टियों में। कौन पार्टी कहाँ गया, किससे लड़ा, वो किससे, है ना, कहाँ वोट लेना है देना है, ये सबसे मामलात से कौन रहता है, हमीद रहता है। हमीद यानी शुरू से ही वो पढ़ना पसंद नहीं करता है और इसी में जो है ना वो क्या करता है, इसी में वक्त को बर्बाद कर देता है। आखिरी में जो है लीडर भी बनेगा। अब सुनिएगा ध्यान से। तो ये देखिए सभी लोग रहते हैं। अम्मू का एक मर्ज होता है, अम्मू का मर्ज होता है। अम्मू का कौन सा मर्ज होता है बाबू, कमेंट करोगे। अम्मू का मर्ज एक होता है जिसका नाम कैंसर है, वो सारे जिस्म में अम्मू के फैल जाता है, ठीक ना। कैंसर हो जाता है किसका, अम्मू का। अम्मू को जब कैंसर होता है, ऐसे एक बड़ी बहू जो है, बड़ी बहू ध्यान रखिएगा, बड़ी बहू है तो इसी एक ही में की होगी बड़ी बहू, है ना। तो बड़ी बहू जो है, ये बड़ी बहू क्या कहिए कि अगर किसी तरह सभी लोग हैं तो फोन पे सब लोग खबर लेते थे अम्मू को। जो जरूरत होता था, पैसे की हो गया, बात करने की जरूरत, तो सब लोग ये लोग पूरा करते हैं। लेकिन आपको पता है कि सब चीज कॉल से नहीं हो सकता है ना, सब चीज फोन पर नहीं हो सकता है। यानी देखने का मन होता है इंसान का, मोहब्बत एक ऐसी शय होती है जो हर चीज हर से नहीं मिल जाती है। तो अम्मू के जिस्म में जो है ना कैंसर जब फैल जाता है, तो हालांकि ये बड़ी बहू फोन करती है और पैसा जो होता है, पैसा वक्त पर ही इसको आता है। ख्वाजा भी को पैसा आता है, ख्वाजा भी देख रेख करती है अम्मू को। लेकिन फिर भी देख रेख करने के बावजूद अगर औलाद सामने ना रहे तो इंसान का जो है मन जो है ना ऐसा हो जाता है जैसे कि लगता है कि बिल्कुल अब कोई उसका सहारा ही नहीं है। अम्मू सोचती कभी कभी कि हम चले भी जाएं किसी बेटे के पास तो बताइए बेटा जो है ना अपने ही मगन में कोई नहीं लेके जाना चाहता है और सोचता है कि मैं अगर लेके जाऊंगा भी तो वहां माँ रहेगी और वहां दवा जो है बहुत महंगा महंगा है।
मैं लेकर चला भी तो जाऊंगा माँ को, लेकिन कितना दिन दवा खिलाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग सोच रखते हैं। तो माँ को ये 3 लोग तो अमेरिका ले जा सकते नहीं। हमीद साहब है तो हमीद साहब भारत में भी है, तो अम्मू सोची कि चलो हमीद के पास चले जाते हैं। तो हमीद क्या कहता है कि अम्मी जान आप यहाँ रहिएगा, तो क्या लोग सोचेंगे, और प्लस में दवा भी आपका जो है ना बहुत यहाँ से महंगा है। यानी इसी तरह से बहाने लोग जो है ना मार देते हैं अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप जो है तड़पते अपने औलाद के लिए, ये लोग जो है अपने ऐसो आराम के लिए जो है ना कुछ भी कर देते हैं। ये अपने अपने बीबियों के लेके अपने अपने जगह आबाद है लोग, और ना बिल्कुल आना चाहते हैं और ना जाना चाहते हैं। पैसे सब चीज नहीं हो जाता। पैसा ये लोग भेजते अम्मू के पास, अम्मू का कैंसर का इलाज होता, खादमा जो है ख्वाजा भी देख रेख करती, लेकिन फिर भी अम्मू का जो है ना दिल अटका रहता है अपने बेटों के पास कि कब मेरा बेटा आएगा और मेरे पास बैठेगा। यहां तक कि अम्मू का एक दिन की बात है कि बहुत ज्यादा जो है ना तबीयत खराब हो जाती है। अब अम्मू जब बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है तो अम्मू बेटों को अपने बुलवाती है। तो तीनों बेटों, अब जाहिर सी बात है अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, उसके लिए फ्लाइट वगैरह करना पड़ेगा। और ये तीनों बेटे आते भी थे इंडिया में, तो आपको पता है कि जिसका आप लोग जान रहे हैं नाम क्या है, 5 स्टार होटल है ना। 5 स्टार होटल या यूं कहा जाए कोई बड़ा सा होटल में ये लोग लेकर इंडिया में आके रहते थे। क्योंकि आपको पता है कि जिसको आदत लग जाए एसी, कूलर, फ्रिज है ना, पंखा वगैरह का, वो लोग गर्मी में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये लोग आते भी थे तो इंडिया में क्या करते थे, अलग फ्लाइट लेके, अलग रूम लेकर वो अलग वहां रहा करते थे, है ना। इनको जो है ना अपना चीज अब अपने ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इंसान की जो है ना आदत एक ऐसी शय है जिसकी लत लगने की वजह से इंसान जो है ना हमेशा बर्बाद हो जाता है। नशा एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप डूब जाइएगा तो आपको बर्बाद कर देगा। वो चाहे किसी चीज का ही नशा हो, किसी चीज का। नशा का मतलब ये नहीं है कि दारू, शराब, सिगरेट है ना, ये सब। नशा का मतलब इश्क भी होता है, नशा का मतलब चक्कर चलाना भी होता है, नशा के मतलब वैसे सह में भी पड़ जाना। मोबाइल भी एक नशा है, पढ़ाई का भी एक नशा है। तो हर एक चीज का नशा अगर आप उसमें पड़ जाते हैं तो सोचिए कि वो आपको छोड़ता नहीं है। तो ये नशा इन लोगों का लग चुका है। एयर कंडीशन, एसी वगैरह सब ये लोग कहाँ पसंद करेंगे अब गर्मी रम में रहना। अम्मू के पास आते भी कुछ पल के लिए, बैठते भी, फिर वापस चले जाते। जब अम्मू का ज्यादा तबीयत खराब होता तो अम्मू इंडिया में जो बेटा रहता हमीद, उसको बुलाने को सोचती भी, तो हमीद आना नहीं चाहता। हमीद आता भी तो पैसा देता ख्वाजा भी को और कहता कि ख्वाजा भी इसको देख रेख करना, और चले जाते सभी लोग। एक दिन की बात है कि अम्मू का जो है ना बहुत तेज जो है ना बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद कॉल किया जाता है कि भाई आपकी अम्मी जान का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से आप क्या कीजिए, आ जाइए सभी लोग। तो ख्वाजा भी जो है सबको बुलवाती है, तो सब लोग आ जाते हैं। 3 बेटे तो आ जाते हैं, लेकिन एक बेटा हमीद नहीं आता है, इंडिया में ही रहकर वो सोचता है कि चलो ऐसी बात हुआ तो हम इंडिया में हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। 3 बेटे आने के बाद जब अम्मू देखती है तो अम्मू का जो मर्ज कैंसर रहता है वो आहिस्ते आहिस्ते ठीक होने लगता है। और ये तीनों बेटों आए हुए हैं अम्मू के पास। जाहिर सी बात है, देखिए हौसला एक ऐसी चीज है ना बाबू, हौसला इंसान को जो है ना बहुत आगे तक ले जाता है। जब तीनों बेटे आए तो आहिस्ते आहिस्ते इसका जो जिस्म का मर्ज था अम्मू का वो ठीक होने लगा। तो जब ठीक होने लगा, अब तीनों बेटों को मान लीजिए टिकट रहेगा, उन लोगों को तो जाना पड़ेगा ही। और ये तीनों बेटे सोचने लगे कि अम्मू तो ठीक होने लगी, ये आए। और एक बार की बात है, जब आए तो ये लोग देखे कि इनको लगा ना कि अम्मू इंतकाल हो गई है, तो ये लोग गम नहीं कर रहे हैं माँ के, माँ इंतकाल कर जाए, लोग गम नहीं, बल्कि जो है ना इनके एक जो है ना एक कतरा आंसू का भी नहीं निकल रहा है। और ये लोग सोच रहे हैं कि चलो भाई एक बला थी टल गया। अल्लाह अकबर। अपने माँ बाप के बारे में लोग अब ऐसे सोचने लगे हैं कि ये हमारे लिए बोझ है, कयामत के दिन जो है ना आपकी पकड़ होगी। ध्यान रखिएगा, माँ बाप के बारे में आपको कुरान पढ़े होंगे तो हुक्म है कि अगर तुम एक कंबल झाड़ रहे हो तो माँ बाप को उफ तक ना कहो। अगर झाड़ रहे हो कंबल तो ऐसा देखो कहीं तुम्हारे माँ बाप सामने तो नहीं है ना, उफ तक ना कहो अपने माँ बाप के बारे में। यानी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जैसे भी है वो ठीक है, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा है, खराब है, क्या नहीं, लेकिन तुमको जो है ना उफ कहने की जरूरत नहीं है माँ बाप को। यह कुरान में मौजूद है कि जब कंबल भी झाड़ो अपने माँ बाप को क्या नहीं, उफ तक नहीं कहो। यहां देखिए लोग सोचते हैं कि माँ और बाप हमारे ऊपर बोझ हो गए हैं, ये दुनिया से चले जाएंगे तो ठीक रहेगा। अब बताइए, जिस इंसान के बारे में बात किया जाए वो सोचने लगे कि मेरी माँ मेरी दुनिया से चली जाए ताकि हमको ऐशो आराम का जिंदगी मिल जाए, ये परेशानियां ना झेलना पड़े, है ना। तो ये अम्मू फिर अपने से ही चादर हटाती है, तो लोग समझ जाते हैं कि अम्मू तो अभी जिंदा है। और आहिस्ता आहिस्ता मर्ज ठीक होने लगता है।
और जाहिर सी बात है जब सभी लोग रहेंगे, और अम्मू हमेशा जो है ना हमीद को बुलाती रहती थी। अम्मू कहती थी कि हमीद आया, हमीद आया, हमीद आया। और यहाँ तक कि ये भी इसमें बात लिखा हुआ है कि काश मेरे बेटे मेरे पास होते और मैं उनको बैठा कर पुलाव खिलाती, है ना, अच्छी अच्छी जो है ना खाना बनाती और खिलाती। लेकिन अब वैसा नसीब कहाँ। तो ये बड़ी बहू क्या कहती है, तौबा कीजिए, अब आपका जो है नज़ा का वक्त है और यासीन शरीफ जो है ना पढ़िए, यासीन शरीफ पढ़िए, है ना। तो ये बड़ी बहू कहती है। तो ये ऐसे ऐसे बात जो है आपके अफसाने में मौजूद है। और जब ये लोग आते हैं तो अम्मू ठीक होने लगती है और बगैर बताए ये लोग आपस में बात करने लगते हैं क्या कि अब अम्मू ठीक होने लगी है, अब हम लोग यहाँ ज्यादा देर तो रुक सकते नहीं है। इस वजह से ये लोग खादमा को आहिस्ते से पैसे देते हैं और घर से निकल जाते हैं। तो दुख तो तब होता है इंसान को जब अगला इंसान सच जान रहा हो और आप उससे झूठ बोल, है ना। तो ये बड़ी दुख की बात होती है कि हम सच जान रहे हैं क्या सच है और किसी और से आप झूठ बता रहे, हम पूछ रहे हैं तो आप झूठ बता रहे। तो इंसान को उस वक्त बहुत दिल में दुख होता है इस बात को कि इंसान कैसा किरदार है इंसान का। तो ये जो अफसाना है, जब अम्मू यहां से लोग बेटे निकलते हैं और अम्मू इधर इंतकाल कर जाती है। बेटे बाहर कदम बढ़ाते हैं, इधर अम्मू इंतकाल हो जाती है। क्योंकि अम्मू को बात करते समय जो है ना ये लोगों की बातें जो है ना अम्मू सुन लेती है। जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसे बात करे, आए घर और बिना बताए, है ना, चुपके चोरी से पैसे देकर, पैसे सब चीज नहीं हो जाते। अगर बाजार में हर चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं, सुख चैन आप पैसों से नहीं खरीद सकते। आपके पास लाख पैसे हैं, आप देखते हैं कि ना जाने दुनिया में कितने लोग हैं जो पैसे तो उनके पास मौजूद है लेकिन रात को जब सोते हैं तो उनको नींद की गोली लेना पड़ता है। उनको नींद हासिल करने के लिए उनको नींद की गोली खाना पड़ता है। और देखते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो चटाई पे सो जाते हैं, जो बैठे बैठे रोड पे सो जाते हैं। उनके अंदर ईमानदारी है, उनके अंदर एकदम बिल्कुल जो है ना पुरखुलूस दिल साफ है। लोगों के अंदर इतना ना पैसा 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 भरा हुआ है, माल दौलत भरा हुआ है, नींद कहां से आएगी, चैन कहां से आएगा। बाजार से हर चीज खरीदी जा सकती है, सुखो चैन आपको बाजार से नहीं मिल सकते। तो ये अम्मू बाय द वे सुन लेती है इन बेटों की बात, है ना। बेटों की बात सुनती है तो अम्मू का जाहिर सी बात है दिल पे चोट लगेगा और जख्म जो होते हैं अंदर से और ताजा हो गया। अम्मू इंतकाल हो गई और ये बात ख्वाजा भी खादमा बिल्कुल उन लोगों को नहीं बताती है। सीधे जो है फोन करती है और बुला देती है और बताती है कि एक यहाँ लवारिश लाश पड़ा है, आइए और ले जाइए। कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता है। इस तरह से इन लोगों का ना प्रॉमिस पूरा होता है और ना ये प्रॉमिस को पूरा कर पाते हैं। यानी वादा जो इंसान करते हैं वादा उसको पूरा नहीं करते, है ना। हाँ, एक बार सवाल आया था अम्मू के छोटे बेटे का नाम क्या है। बाबू अम्मू के छोटे बेटे का नाम जो है ना हमीद है, ध्यान रखना क्या नाम है, हमीद, जो इंडिया में रहता है। अब इसका थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद कहानी को हम लोग जो है ना समाप्त करते हैं। हमीद इंडिया में रहते रहते सियासी लीडर बन जाता है। कैसे, एक बार की बात है कि हमीद जो है जेल चला जाता है। हमीद जेल जाने के बाद अब वो जाहिर सी बात है पार्टी में रहने लगता है तो उसको आदत पड़ जाती है। तो कई सारा पार्टियां जो है ना जेल में जाता है हमीद को छुड़ाने के लिए, कहता है कि तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, हम तुमको जेल में छुड़ा देंगे। तो हमीद भी बदमाश रहता है, कहता है कि अच्छा हमको ये दोगे, ये बनाओगे तो हम छूट जाएंगे। तो हमीद जो है ना मिनिस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक बेटा कौन इनका मिनिस्टर था ये भी सवाल आ जाएगा। तो हमीद जो है ना बाबू मिनिस्टर था। हमीद क्या था, मिनिस्टर बन जाता है, जेल से छूटता है और सीधे मिनिस्टर बनता है। इनको जिसको हम लोग सीएम कहते हैं, सीएम यानी सेंट्रल मिनिस्टर बन जाता है हमीद। और हमीद फिर जेल से आता है और सियासी लीडरों में इसका काम है। तो एक बेटा हमीद इंडिया के बारे में अगर कहा जाए, हमीद के बारे में लिखे तो हमीद के बारे में बहुत सारा बात आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है इस अफसाना का खुलासा मुकम्मल होता है। अगर कोई भी अगर आपको अफसाना लिखना है तो उसका किरदार याद रखिए। मुसन्निफ लिखने के बाद सारा किरदार को आहिस्ते आहिस्ते बैठाइए। जैसे पहले हमीद लिखिए, जमशेद, रशीद, खुर्शीद, और इन लोगों को दर्शाइए कि ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, इस तरह से ये लोग का खिदमत है, ये करती, तीनों बेटा अमेरिका में रहते। आपको जितना जो है ना दिमाग काम कर सके उतना आप कॉपी को भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सबके आखिरी में जो है ना ये दाल है। तो देखिए एक बार आपने से अपने जहां है बोलिए, है ना। हमीद, जमशेद, रशीद, खुर्शीद, 4 बेटे हो गए। अम्मू ख्वाजा भी हो गई। तो अम्मू मरकजी किरदार, ख्वाजा भी खादमा। तो इतना सारा बात आप याद रखिए और जो है ना अफसाना आपको मुकम्मल यहाँ हो जाता है। प्रॉमिस पूरा नहीं होता है, बेटे चले जाते हैं, अम्मू के लाश लवारिस की तरह पड़ा रह जाता है। ना प्रॉमिस पूरा होता है ना कुछ पूरा होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमें भी चाहिए कि हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार बने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम लोगों को भी है ना दिल में अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत पैदा करे और हम लोग ऐसे वादे ना करें बल्कि माँ बाप को जो है ना बिन बताए जो है ना हम लोग खिदमत करते रहे।
रहे हैं, है ना। तो माँ बाप की खिदमत करना बाबू एक तरह से सवाब का काम है। अगर आप नहीं करेंगे, और फराइजों में से फराइज आ जाएगा, वो आपके माँ बाप है। जब आप बोलना नहीं जानते तो आपके वो जो है ना बातें को समझते थे, जब आप वो चलना नहीं जानते तो आपको चलाया गया था, आप उस दौर को भूल जाते हैं। इतने बड़े हो गए, इतनी बड़ी आप हो गई, कैसे हो गई? ऐसे ही हो गई। ना जाने कितने दिन आपके लिए जो है ना माँ बाप दुख उठाते हैं, लेकिन आप लोग आज बड़ी हो जाती हैं, बड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप को लगते हैं समझाने। जब आप नहीं बोल सकते हैं तब भी आपका जो है ना बोली माँ बाप समझते थे। तो क्या आप आज होशियार हो गए तो आपका माँ बाप बात नहीं समझते होंगे? सब जानते होंगे, बस वो चुप लगाए रहते हैं। ये आप मत भूल में रहिएगा ना कि माँ बाप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। वो लोग सब जानते हैं, बस वो आपकी खामोशियां, उनकी खामोशियां और बहुत कुछ इग्नोर करके चलते। सर आपको ठंडा नहीं लग रहा है? नहीं बाबू, इधर हल्का फुल्का ठंडा है। चलो अब देखो, हम बोले थे आप किताब सामने रखोगे, जब हम पढ़ाएंगे तो किताब सामने रखो और सवाल आपके किताब में मौजूद होगा। जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो देखो, जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी यूपी के शहर बदायूं में। जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम लिखिए, तो नाम क्या है? रात के मुसाफिर। कोई भी लिख सकते हो, प्रॉमिस खुद एक अफसाना है जिलानी बानो का, है ना। अगर अफसानवी मजमा का है तो रात के मुसाफिर, है ना। और 2-3 को था पढ़े तुम, उसको भी लिख सकते हो। नाविल उनका पूछ रहा है क्या, उनका नाविलों के नाम क्या है? ताइवानी गजल, बारिश संग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। VBI है, बार बार पूछा जाता है। बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? ऐवाने गजल के मुसन्निफ कौन है? तो 2 नाविल है जो अहम है, आपको याद रखना है। अफसाना प्रोमिस के मरकजी किरदार कौन है बाबू? अफसाना प्रोमिस के जो है ना मरकजी किरदार अम्मू है। कौन है? अम्मू है। कौन सा बेटा जो है ना 2 किरदार के नाम लिखिए, तो 2 किरदार के आराम से नाम लिख सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं। जो सवाल देख लीजिएगा। 6 नंबर, किसके सारे बदन में जो है ना कैंसर हो गया था? तो अम्मू के। ख्वाजा भी कौन थी? खादमा। अम्मू के पोती बेबी ने ये कुछ वादा जो है ना की थी, तो ये इस तरह का सवाल होगा, ये देख लेना। ये बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि ना किताब में जो है ना आधा अधूरी दिया था इस बात को, तो इसीलिए हम इसको इग्नोर किए, यही बताने के लिए सोच लिए। सवाल देख लेना, 8 नंबर पढ़ लेना। जवाब नंबर 9, मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस लिया था इन्होंने। बड़ी बहू ने नजा के आलम में अम्मू से कही, यह बात कही थी, क्या है? क्या? यासीन शरीफ पढ़िए। आगे बढ़ते हैं बाबू। मुख्तसर गुफ्तगू में देखोगे तो सारा सवाल जवाब आपको दे दिया है कि एक हमीद बेटा था, उसके बारे में लिखिए। तो देखिए यहाँ से जो है ना थोड़ा सा जवाब, ये वाला यहाँ तक नहीं है, यहाँ से जवाब शुरू है। अम्मू के एक बेटे हमीद जो इंडिया में रहता था, वह एक सियासी लीडर था। वह एक, यहाँ से आओगे, वह एक सियासी लीडर था, और इसी नेतागिरी के चक्कर में वो एक दिन जेल चला जाता है। और जेल जाने के बाद हमीद से बातचीत करने के लिए भी पार्टी आते थे। और एक दिन ऐसा आया कि हमीद जेल से रिहा हो गया और बाहर आकर मजबूत लीडर बन गया। आपको पता है कि उसको रिहा करवाया गया, लोग आए और अपने पार्टी में शामिल करने के लिए, है ना। दूसरा सवाल होगा, अम्मू के 4 बेटों के नाम, है ना। अम्मू के 4 बेटों के नाम हमीद, रशीद, खुर्शीद, जमशेद, है ना। हमीद नेता था जो इंडिया में ही रहता था, और 3 बेटे थे जो अमेरिका में रहते थे। कोई बेटा डॉक्टर, कोई बेटा इंजीनियर वगैरह था, कोई बेटा शिकागो, तो कोई बेटा न्यूयॉर्क में। ठीक ना बाबू। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, अम्मू दुखी क्यों थी भाई? अम्मू दुखी इसलिए थी कि वह अपने बेटे के आला तालीम दिलवाई और बेटों पर बहुत मेहनत की, लेकिन यह 4 बेटे एक दिन अम्मू के पास बहुत मुश्किल से आए, और आए भी तो बिन बताए जाने की बात करने लगे, और यह बात अम्मू सुन ली थी, इसलिए वो अम्मू दुखी हो गई, है ना। अम्मू के बेटे ने मौत के वक्त साथ देने के लिए इसलिए नहीं दिया। किस लिए भाई नहीं दिया? तो वह अम्मू के मौत से के पहले ही घर से निकल चुके थे। ख्वाजा भी अम्मू जब इंतकाल हो गया तो उनको खबर भी नहीं दी और सीधा कब्रिस्तान भिजवा दी, सीधा कब्रिस्तान भिजवा दी बाबू। आगे बढ़ेंगे, अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। चलो बाबू, अब ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। उम्मीद है कि आसान अंदाज में आप समझ गए होंगे ये कहानी को। प्रॉमिस क्या है बाबू? प्रॉमिस एक अफसाना है। क्या है बाबू? प्रॉमिस एक अफसाना है ना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, अम्मू के 4 बेटे में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था? हिंदुस्तान कहो, भारत कहो, इंडिया कहो, एक ही है ना। अब ये सवाल नहीं करना कि सर ये भारत और इंडिया में फर्क क्या है, हिंदुस्तान में फर्क क्या है ना, तो बेवकूफ लोग कहेंगे। तो इंडिया हो जाएगा बाबू हमीद, है ना। आगे बढ़ेंगे बाबू। अम्मू का बेटा जमशेद कहाँ रहता था? जमशेद बाबू न्यूयॉर्क में रहता था। शिकागो में कौन रहता था बाबू? तो शिकागो में कौन रहता था? यहाँ अभी हम लोग देखे कि शिकागो में एक बेटा रहता था जिसका नाम क्या है बाबू? शिकागो में खुर्शीद रहता था। तो शिकागो में यहाँ क्या लिख दोगे बाबू? शिकागो में खुर्शीद रहता था ना, शिकागो में खुर्शीद। ये सब याद रख के चलोगे, यहाँ ध्यान देते रहोगे, मेरे पे बहुत अच्छा सीखोगे। अम्मू सूरह यासीन पढ़ने की तलकीन किसने की बाबू? तो बड़ी बहू ने की, है ना। सही जवाब हो जाएगा। अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? तो अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी बाबू? कैंसर में मुब्तला थी, है ना। आगे बढ़ेंगे। जिलानी बानो की वफात कब हुई बाबू? जिलानी बानो की वफात नहीं दिया, इसमें लगाओगे क्या? इनमें से कोई नहीं।
चलिए आगे बढ़ेंगे बाबू। अम्मू के खादमा का नाम क्या था? तो अम्मू के खादमा का नाम ख्वाजा भी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी। जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक थी? तो जिलानी बानो की तालीम आप देखें एमए तक है ना, तो करेक्ट आंसर बाबू बी हो जाएगा। जिलानी बानो के किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा था? आपको लास्ट में देखा है कृष्ण चंद्र पर मोनोग्राफ लिखा, तो सही जवाब ए हो जाएगा। जिलानी बानो के शोहर का नाम क्या है बाबू? जिलानी बानो के शोहर के नाम अनवर मुअज्जम है ना, अनवर मुअज्जम। तो अनवर मुअज्जम यही दिया है ना, अनवर अजीम नहीं होगा है ना। कांदा देने के वादे किसने किए थे? तो बेटों ने किए थे कांदा देने के बाद, तो सही जवाब हो जाएगा बाबू ये। अम्मू के शोहर क्या थे? तो अम्मू के शोहर बाबू वकील थे है ना, बताएं। इनमें से जिलानी बानो के अफसाना का मजमुआ नहीं है, तो रोशनी के मीनार ये और रात के मुसाफिर तो है। नहीं कौन है? तो नरवान है, आंख मचोली। रोशनी के मीनार आप जान रहे हैं, ये तो सवाल कहीं कहीं आप देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए, इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसाना नहीं है? अफसानवी नहीं है। रोशनी के मीनार, रात के मुसाफिर, ये दोनों तो है ही है। कौन नहीं है कह रहा है? हमको लग रहा है नरवान होगा। क्या होगा इसका आंसर बाबू? इसका आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से आप भी एक दो को तो बताओ। 13 नंबर का आंसर दो आप। 13 नंबर लिख के आंसर दो, देखते हैं क्या देते हो। 13 नंबर आंसर लिख के दो, देखते हैं कि क्या आंसर देते हो अब, जबकि हम आपको डिटेल्स में बताए थे इस चैप्टर को पहले भी। 13 नंबर का आंसर दे दो बाबू, जब तक हम देख लेते हैं। 13 नंबर का आंसर बताओ। आंख मचोली हाँ। हाँ बिल्कुल सही होगा बाबू। ये रोशनी के मीनार तो नरवानवी और रात के मुसाफिर। आंख मचोली करेक्ट आंसर नहीं होगा बाबू। जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से? तो देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है बाबू। जिलानी बानो का ताल्लुक का है तो हैदराबाद। और आपको हम बताएं कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो जिलानी बानो पैदा हुई थी कहाँ? तो आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि इनकी पैदाइश जो है ना उत्तर प्रदेश के बदायूं में। तो पैदा हुई बदायूं में, और इनका ताल्लुक कहाँ से रहता था? तो हैदराबाद से। प्रॉमिस किस अफसाना, किसका अफसाना है? प्रॉमिस जो है बाबू जिलानी बानो का। आपको पता है शफी जावेद भूले बिसरे गीत अगला अफसाना हम लोग पढ़ेंगे है ना। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू है बाबू, अम्मू है। आगे बढ़ेंगे। अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है, जिक्र है? तो 4 भाइयों का, हमीद, जमशेद, रशीद, खुर्शीद। ऐवान गजल किसका नाविल है? ऐवान गजल प्रॉमिस यानी जिलानी बानो के नाविल है। आगे बढ़ेंगे। प्रॉमिस अफसाना है, उनके अफसाना है। जिलानी बानो के पैदाइश कहाँ हुई? पैदाइश बदायूं में। बदायूं कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो जिलानी बानो की पैदाइश 1936 ईस्वी में हुई बाबू। ठीक है। एक सवाल कर रहे हैं कि सर एक जो है ना कुल्हू अल्लाहु अहद का फन जो है ना, तो किसमें? तो ये अफसाना के मुख्तसर अफसाना पे है। वो सवाल आएगा उस वक्त हम चर्चा करेंगे, और जो भी पूछी है उसको हम बता देंगे। ठीक है बाबू, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सर मेरा एग्जाम है उर्दू का, प्लीज कब रिवीजन करवाइएगा जरा। सलमान साहब आपका तो ऐसे ही रिवीजन है, आप आसानी से जाइएगा एग्जाम देकर आइएगा और बहुत बढ़िया नंबर लाइएगा। बहुत आसान एग्जाम में आएगा। जो लोग देखिए आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। जब हम आ रहे हैं तो आप आ जाइए, जब हम जा रहे हैं तो आप चले जाइए। हम इतना आपसे वक्त मांग रहे हैं कि आप मेरे पास जो है ना 1 घंटा आधा घंटा सुन लीजिए। बाकी हम कुछ नहीं कहते, सुनिएगा ना तो हम इतना कुछ सिखा देंगे ना जितना आप नहीं सोच सकते हैं है ना। बहुत कुछ ऐसे बोल देते हैं जो आपको नहीं पता होता और आपको सीखने की ये जरूरत होती है। चलिए बाबू, ये चैप्टर आपका मुकम्मल हुआ और आसान अंदाज में आप लोग समझ भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरा कमेंट में बता दीजिए कि अफसाना और सभी चीजें आपको तो समझ में तो आ गया, तो एक बार जरा कमेंट कर दीजिए बाबू। जल्दी से हम देख लेते हैं कि हाँ भाई सर बिल्कुल बेहतरीन लगा। चलिए भाई एक बार कमेंट कर दीजिए कि समझ सभी को तो समझ में आ गया ना। यस सर समझ में आ गया, शाहीन परवीन। चलिए भाई माशाल्लाह। चलिए आगे बढ़िए भाई, और लोग बताइए। यस सर एमडी सलमान साहब, जी बिल्कुल। चलिए बाबू मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सब मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अफसाना प्रोमिस, और एक ऐसा अफसाना कि कहिए कि जिस तरह से माँ बाप बच्चों को धीरे धीरे बहुत ही प्यार से पालकर आला तालीम हासिल देने के बाद, लोगों को कामयाब बनाने के बाद है ना, उस पैमाने तक लोगों को पहुंचा देने के बाद भी फिर अपने ही औलाद, अपने ही माँ बाप को जो है ना क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं ना। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इसी तरह का कुछ अफसाना है जिसका नाम प्रोमिस है। और प्रोमिस के माने आप जान ही रहे हैं।